हेलो माय ऑल डिवाइन सोल्स, विश यू ऑल द बेस्ट। ये लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, इसलिए सब बच्चे घर में ही हैं और सारा टाइम पेरेंट्स के साथ ही बिता रहे हैं। इनफैक्ट एजुकेशन भी घर से ही हो रही है। तो आइए हम क्यों ना गुड पेरेंटिंग टिप्स के बारे में बात करें कि बच्चों का कैसे सही डायरेक्शन में डेवलपमेंट किया जाए, कैसे उनके अंदर गुड वैल्यूज़, गुड हैबिट्स डेवलप की जाए। एक्चुअली पेरेंटिंग तो उस दिन से ही स्टार्ट हो जाती है जब एक माँ बच्चे को कंसीव करती है। वो 9 मंथ का पीरियड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उस टाइम वो जैसे रिएक्शंस होते हैं, उसके जैसा मूड होता है, जो लिटरेचर वो पढ़ती है, वो सब बच्चा फील करता है, एब्जॉर्व करता है, समझता है। आपने महाभारत तो पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं तो देखा तो होगा ही। उसमें जब अर्जुन सुभद्रा, जो कि उनकी पत्नी थी, उनको चक्रव्यूह की रचना के बारे में बताते हैं, तो उस टाइम अभिमन्यु उनके गर्भ में थे और अभिमन्यु चक्रव्यूह की रचना सुनते हैं, लेकिन सुभद्रा को सुनते सुनते नींद आ जाती है, तो चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकलना है अभिमन्यु नहीं सुन पाते हैं। इसलिए युद्ध के समय वो चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाए थे। तो हमारे प्राचीन ग्रंथ, वेद सब हमको बताते हैं कि 9 मंथ का पीरियड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर उस वक्त आपने अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लिया और गुस्से के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, दुख, ईर्ष्या, घृणा, उन पर कंट्रोल कर लिया, तो बाद में आपको बच्चे पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा। उसको बहुत इजीली ब्रॉटअप कर लेंगे। फिर मदर नहीं कहेंगी कि क्या करें, बच्चा सुनता ही नहीं है, गुस्सा बहुत करता है, जिद्दी है, क्योंकि आपने 9 मंथ उसका ख्याल नहीं रखा। और फिर सेकंड फेज स्टार्ट होता है जब बच्चा जन्म लेता है और धीमे धीमे ग्रो करता है। जब वो 1-2 साल का होता है तो पेरेंट्स बहुत लाइटली लेते हैं, उनको लगता है कि वो कुछ सुनता समझता नहीं है, अभी तो बच्चा है। लेकिन वो पीरियड ऐसा होता है कि उस टाइम आप उसमें अच्छे संस्कार डालना शुरू कर सकते हैं। उस टाइम से आप उसे जो सिखाएंगे वो बड़े तक सीखेगा। मैं आपको मदालसा के बारे में बताती हूँ। हमारे इतिहास में ये बहुत स्पिरिचुअल मदर के रूप में जानी जाती हैं। जब इनका बालक छोटा था तो ये लोरी उसको सुनाती थी, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निर्लिप्त है, संसार की माया से निर्लिप्त है। कहते हैं बाल्यकाल में ही इनके बालक को ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध हो गया था। तो मदर जिस तरह से बच्चे को नर्चर करती है, डांट के, गुस्से में, उसको झुंझला कर, चिड़चिड़ा कर कि अरे इसके कारण तो मैं और परेशान हूँ, तो वो सारी चीज़ें उसके अनकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं और फिर वही उसके नेचर में, बड़े में एक्सप्रेस होती हैं। इसलिए वो टाइम ऐसा होता है कि पेरेंट उसके इंटीग्रल डेवलपमेंट के लिए एफर्ट कर सकते हैं। उस टाइम वो उसकी पर्सनालिटी का जैसा निर्माण करते हैं वह लॉन्ग टर्म रहती है। और 1 to 12 ईयर्स तो बच्चे को बहुत, इट मीन्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं कि आप उनको मोटिवेशनल स्टोरीज सुनाइए, इंस्पिरेशन वाली स्टोरीज सुनाइए। स्टोरीज़ के थ्रू वो बहुत कुछ सीखते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट कंपेयर योर चाइल्ड विद अदर्स। बार बार उसकी दूसरों से तुलना मत कीजिए कि देखो वो पड़ोसी का बच्चा देखो कितने अच्छे मार्क्स लाता है और उस रिश्तेदार का बच्चा देखो वो एक्टिविटीज़ में कितना अच्छा है। नहीं, इससे आप बच्चे की यूनिकनेस फील कर देते हो। वो जैसा है अपने आप में यूनिक है, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटी है, उसको आप फाइंड आउट कीजिए और उस पर वर्क कीजिए, उसको डेवलप कीजिए। बच्चे को इनोवेटिव बनाइए, उसको इनकरेज करिए, उसकी यूनिकनेस को स्पॉइल मत कीजिए। और उसके साथ छोटे छोटे क्वेश्चंस का फॉर्मेट बनाइए, म्यूचुअल क्वेश्चंस का। कुछ क्वेश्चंस आप उससे पूछिए, कुछ वो आपसे पूछेगा। फिर उसको कुछ सिचुएशन दीजिए कि अगर तुम ऐसी सिचुएशन में फंसोगे तो तुम क्या करोगे। तो वो बहुत थॉटफुल बनेगा, वो नए नए आइडियाज़ आपको ला कर देगा कि आपको भी लगेगा देखो बच्चा कितना खेल खेल में इनोवेटिव हो गया है। और एक और ज़रूरी बात कि बच्चे को सॉरी बोलना नहीं, सॉरी फील करना सिखाइए।
एक्चुअली जब बच्चा कोई गलती करता है तो आप कहते हो बेटा सॉरी बोलो, बेटा ने सॉरी बोल दिया, लेकिन बेटा को नहीं पता है कि गलती क्या की उन्होंने, तो उसको सॉरी फील करना सिखाइए। नहीं तो वो बड़े तक सिर्फ सॉरी बोलता रहेगा और गलतियाँ बार बार दोहराता रहेगा। लेकिन जब वो फील करना सीख जाएगा तो वो खुद करेक्ट कर लेगा और मिस्टेक्स रिपीट नहीं करेगा। फिर आपको ज़रूरत नहीं होगी कि आप उसकी मिस्टेक को करेक्ट करें। हाँ, और पब्लिकली तो उसका करेक्शन मत कीजिए। अगर वो कुछ गलती करता है तो उसको बाद में समझाइए, बाद में बताइए, क्योंकि बच्चे का भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है और उसको भी ह्यूमिलिएशन फील होता है जब आप 4 लोगों के सामने उसको उसकी गलती बताते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बच्चे आपको सुनने से ज़्यादा आपको कॉपी करते हैं, इसलिए आप उसके सामने जैसा बिहेव करोगे वो वैसा ही सीखेगा। आप अगर बड़ों का रिस्पेक्ट करोगे तो वो भी बड़ों का रिस्पेक्ट करेगा। आप अगर ग्रेटिट्यूड फील करोगे तो वो भी ग्रेटिट्यूड फील करेगा। वो बहुत अच्छे कॉपी कैट होते हैं। एंड फिर आपका वो पीरियड स्टार्ट होता है जब वो 12 से 16 साल का होता है। उस टाइम बच्चे को एक फ्रेंड की ज़रूरत होती है, एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर आप उसके दोस्त बन के रहोगे तो वो आपसे सारी बातें शेयर करेगा। फिर उसको कहीं बाहर दोस्तों के पास जाकर अपने सीक्रेट शेयर करने की ज़रूरत नहीं होगी। पहले वो आपको बताएगा, जो कुछ भी उसके दोस्त कहेंगे, उसके टीचर्स कहेंगे, सब घर आकर आपको सुनाएगा। लेकिन अगर आप उसको टोकना शुरू कर दोगे छोटी छोटी बातों पर, माइक्रो मैनेजमेंट शुरू कर दोगे, तो फिर वो आपसे बचने लगेगा और आपसे कुछ शेयर नहीं करेगा और एक रॉन्ग डायरेक्शन में जाने लगेगा कि कुछ रॉन्ग फ्रेंड्स होंगे उनसे डिस्कस करने लगेगा, वेबसाइट का सपोर्ट लेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का जो इमोशनल कप है वो लव, अफेक्शन, केयर और अटेंशन से भरा रहे। वो कप उसका कभी खाली ना हो ना पाए, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये नहीं सिखाया जाता है कि बच्चा कैसे इमोशनली स्ट्रॉन्ग बने, कैसे उसकी विल पावर स्ट्रॉन्ग हो। इसीलिए जनरली होता क्या है कि जब भी कोई अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो बच्चे गिव अप कर देते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो कम मार्क्स आने पर सुसाइड कर लेते हैं या कोई हार्ड सिचुएशन फील नहीं कर पाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी विल पावर पर या किसी ने, उनके पेरेंट्स ने, उनके टीचर ने कभी उनकी विल पावर पर वर्क किया ही नहीं है। इसलिए उन्हें छोटे छोटे टास्क दीजिए जिससे उनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग हो। कभी बोलिए कि आपको आज दिन में कुछ ऐसा वर्क चूज़ करना है जो आपके इंटरेस्ट का हो और 1 घंटे तक उसको करना है। डेली कोई ना कोई एक वर्क दीजिए, कभी 30 मिनट्स के लिए, कभी 15 मिनट्स के लिए, कभी 1 आवर के लिए, और धीमे धीमे उनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये बहुत छोटे छोटे कुछ टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो आप भी बहुत कंफर्टेबल रहेंगे और आप बच्चे पर प्राउड फील करेंगे और बच्चा भी आप पर प्राउड फील करेगा। थैंक यू।